हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ चेस, जिससे अगर आप अभी चेस खेलना स्टार्ट कर रहे हो, मतलब बिगिनर हो या फिर अभी जस्ट स्टार्ट किया है, तो कुछ आपको टिप्स मिलेंगे जिससे मतलब आपको समझेगा कि क्या कैसे खेलना है, कब खेलना है, क्यों खेलना है। थोड़ा रीजनिंग मिल जाएगा, ताकि ये कुछ लर्न करने जैसा नहीं है, बट अंडरस्टैंड करना है, याद तो हो जाएगा खुद से। तो वैसे हमें खेलते जाना है, और जैसे खेलते जाएंगे वैसे एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा। सो देखते हैं। तो जो फर्स्ट प्रिंसिपल रहता है वो रहता है कंट्रोलिंग द सेंटर। तो वाइट के लिए ये दोनों पीसेस ये दोनों स्क्वायर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि ये दोनों स्क्वायर्स पे कैसे रहता है, अगर देखोगे तो ये चारों ब्लैक के स्क्वायर्स ये दोनों वाइट पॉन्स कवर कर रहे हैं, मतलब ये चारों। तो ब्लैक अगर ये कोई भी पॉइंट डबल पुश करेगा तो वी कैन टेक इट इजीली। तो सेंटर क्यों हम स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, इसके पीछे भी एक मतलब वैसे तो बहुत सिंपल रीज़न है, बट स्टिल मैं बता देता हूँ। तो लेट्स से आपका कोई पीस यहाँ पे रहेगा सेंटर के ये चार स्क्वायर्स में से कोई एक स्क्वायर पे, तो फ्लैंक चेंज करना इजी रहता है, अटैक पे जाना इजी रहता है, क्विक अटैक कर सकते हो, क्विक डिफेंस को आ सकते हो। प्लस लेट्स से अभी मतलब बहुत बार कैसे रहता है, यहाँ पे एक पीस है और आपको जाना यहाँ पे है, तो ऐसे 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 अलग अलग वे से आपको जाना पड़ता है। लेट्स से नाइट रहेगा तो ऐसे 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 यहाँ पे आना पड़ेगा। बट अगर सेंटर पे ही है, लेट्स से यहाँ पे, तो फिर एक मूव कम लगेगी, या क्योंकि ये सेंटर पे नहीं है, बट ये सेंटर के स्क्वायर को कंट्रोल कर रहा है, ताकि यहाँ पे ओपोनेंट के दोनों पीस को नहीं आने देगा। जो नाइट यहाँ पे रहेगा वो ये दोनों स्क्वायर्स कंट्रोल कर रहा है। तो कंट्रोलिंग सेंटर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। फिर आगे जो रहता है वो रहता है डेवलपिंग योर पीसेस एज सुन एज पॉसिबल। तो डेवलपमेंट बहुत ही ज़रूरी रहता है, क्योंकि जब आपके पीसेस डेवलप रहेंगे तभी आप अटैक करने के लिए एलिजिबल रहते हो। मतलब मे बी ओपोनेंट ने कुछ ऐसा मूव खेल लिया जिससे उसका पीस ब्लंडर हो रहा है या कुछ, तो वो पीस कैप्चर कर सकते हो, बट उसे प्रॉपर अटैक नहीं कह सकते। अटैक जब उसको कुछ आप थ्रेट दोगे उसके टेरिटरी में जाके, या उसका कोई पीस जो सेंटर पे उसको थ्रेट दोगे, उसके लिए डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। पीसेस बाहर निकलने ही चाहिए। तो पीसेस मतलब ये जो मेजर पीसेस है, दोनों बिशप्स, दोनों नाइट्स और रुक्स इंटरकनेक्टेड रहने चाहिए, क्योंकि बीच में कोई रहना नहीं चाहिए, ताकि एक दूसरे को सपोर्ट कर सके। क्वीन में भी यहाँ पे डेवलप हो जानी चाहिए। तो ये बेटर एक आइडियल पोजीशन रहता है, वो एक आइडियल पोजीशन में भी दिखा हुआ जो वाइट के लिए रहता है। फिर जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो रहता है कैसल एज सुन एज पॉसिबल। कैसलिंग एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल रहता है, जो मैं अभी दिखाऊंगा कुछ ही देर में। बट अगर पता नहीं रहेगा आपको कि कैसलिंग क्या है, मे बी बिगिनर्स को नहीं पता रहेगा, या फिर एग्जैक्ट पता नहीं रहेगा, कि जो थोड़ा बहुत पता रहेगा बट प्रॉपरली क्या होता है, कब करना चाहिए, कब होता है, तो कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। तो ये तो बहुत बेसिक प्रिंसिपल है। फिर जो नेक्स्ट रहता है वो रहता है ट्राई नॉट टू मूव अ सिंगल पीस ट्वाइस इन द ओपनिंग। और उसके अगला प्रिंसिपल है कीप योर पीसेस ऑल प्रोटेक्टेड। तो अभी मैं एक पोजीशन दिखाऊंगा। तो ये जो पोजीशन है ये वाइट के लिए एक आइडियल पोजीशन है। क्यों? तो इसमें मैंने जो अभी तक प्रिंसिपल्स कहे वो देखो। सेंटर कवर है, ये दोनों पॉन्स आ गए, प्लस मेरे पीसेस प्रोटेक्टेड है, ये दोनों नाइट्स ऑब्वियसली प्रोटेक्टेड है, ये बिशप ठीक है प्रोटेक्टेड नहीं है, बट रिट्रीट होने के लिए उसके पास अच्छे स्क्वायर्स है, ये ठीक है उतना नहीं, बट स्टिल ये अच्छे स्क्वायर्स है। फिर ये बिशप तो प्रोटेक्टेड है। अगर अभी ब्लैक का ठीक है, ये हमने ऐसे ही ओपनिंग खेल लिया है, बट अगर ऐसे खेला तो भी हम बिशप पीछे ले सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं, डिपेंड करता है कैसे खेलना है। बट हर एक पीस को कोई ना कोई पीस का असिस्टेंस है, या फिर उसके सपोर्ट है, या फिर उसके लिए एक अच्छा स्क्वायर है वापस आने के लिए या आगे बढ़ने के लिए। तो ये प्रॉब्लम हम फेस नहीं करते कि यार अब
कहाँ पे ले जाना है पीस या फिर ऐसे सब। फिर ये जो रहता है ये मूव को कैसलिंग कहते हैं, इसे लॉन्ग कैसल या क्वीन साइड कैसल भी कहते हैं। और एक टाइप का जो कैसल रहता है वो रहता है किंग साइड कैसल, सॉरी इसे शॉर्ट कैसल भी कहते हैं। और फिर जो मैंने कहा था कि नेवर टू मूव अ सिंगल पीस ट्वाइस इन एन ओपनिंग, अभी इसका इंपॉर्टेंस देखते हैं हम। लेट्स से ये पोजीशन पे आ गए, इसके बाद मैंने मेरे दोनों बिशप्स डेवलप कर लिए थे जो मैंने आइडियल पोजीशन दिखाया उसमें। बट लेट्स से मैं ये नाइट यहाँ पे खेलता हूँ, ओपोनेंट ये खेलेगा, ये यहाँ पे खेला हमने वापस, मतलब नाइट मूव किया, उसने बिशप खेला, अब मैंने बिशप डेवलप किया यहाँ पे, नाइट डेवलप किया। अभी पोजीशन क्या है, अभी नेक्स्ट मूव पे मैं वापस मेरा बिशप डेवलप कर लूँगा। बट डिफरेंस क्या हुआ, ओपोनेंट के दो पीसेस, ये दोनों मेजर पीसेस डेवलप हुए, प्लस उसका पॉन आगे आ गया है। जबकि पहले कैसे था, मेरे दोनों नाइट्स अच्छे से डेवलप थे, और लेट से अगर अभी उसने ये पीस को थ्रेट देने के लिए क्वीन आगे लिया या फिर मे बी ये बिशप पीछे ले लिया, तो अभी क्या आप करोगे, ये खेलोगे, फिर एक्सचेंज हो सकता है मे बी, या फिर वापस ये नाइट पीछे हिलाना पड़ेगा, जो कि वेस्ट ऑफ मूव है, क्योंकि पहले ही एक मूव वेस्ट कर दिया यहाँ पे आके, अब वापस यहाँ पे आके और एक मूव वेस्ट हो रही है। तो ये थे बेसिक प्रिंसिपल जो मैंने ये पोजीशन से एक्सप्लेन किए। फिर जो रहता है वो रहता है कि टू सेव टेम्पी एज मच एज पॉसिबल एंड डू नॉट वेस्ट टेम्पी इन द ओपनिंग। तो टेम्पी मिडल गेम में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, सोच के खेलना पड़ता है तब। बट अगर ओपनिंग में ही बहुत वेस्ट करोगे हर एक मूव पे कि अब क्या खेलना है क्या खेलना है, ब्लैक ने ये खेल दिया, ओपोनेंट ने ये खेल दिया, तो फिर मिडल गेम में सोचने का टाइम कम रहता है, एंड गेम में प्रेशर बनता है, और बिगिनिंग में प्रेशर हैंडल करना बहुत टफ रहता है। तो इसीलिए ओपनिंग का एक रेपेतुआ टाइप बनना चाहिए कि पता रहना चाहिए कि ब्लैक क्या खेलेगा और हमारे उस पर काउंटर मूव्स क्या रहेंगे, उस हिसाब से हमें खेलना है। से वापस ये पोजीशन पे आ जाता हूँ। फिर जो हमारा पॉइंट रहता है, वो जो प्रिंसिपल है वो है पीसेस फर्स्ट पॉन सेकेंड। सो लुक, वाइल इनिशिएटिंग एन अटैक pawns need support and this is provided by the pieces. So if your pieces are badly developed, an attack based on on only pawns will usually not succeed. तो अभी let's say ये पोजीशन है, ब्लैक ये खेला, तो ठीक है, तो मैं ले लूँगा, ये पीस कैप्चर कर लूँगा, फिर वो वापस ये खेला, मैं और एक पीस कैप्चर या जो भी। बट ब्लैक ने क्या किया, ब्लैक ने एक फ्री पीस दे दिया, मे भी उसका नज़र नहीं गया रहेगा कि ये पॉन को किसी ने सपोर्ट नहीं किया है, तो उसे क्या खेलना चाहिए था, मे बी पहले ये नाइट खेल लेता फिर ये खेलता, या फिर ये पॉन पुश करके या ये पॉन पुश करके ये डबल पुश, ऐसे करना चाहिए था। तो उसने क्या किया, उसके दिमाग में क्या रहेगा, चलो ये पॉन को मारेंगे, बट उसने ये ब्लेंडर कर दिया। तो सिर्फ पॉन पे या फिर तो ये भी मूव उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि फिर टेक्स लेट्स से टेक्स। अभी यहाँ पे कैसलिंग का जो रूल है वो आता है, तो यहाँ पे वाइट स्टिल हैज़ कैसलिंग राइट्स, वेराज ब्लैक ने अपने कैसलिंग राइट्स गंवा दिए है, उसके किंग मूव हो गया है, जो कि कैसलिंग का बेसिक रूल रहता है, किंग मूव नहीं होना चाहिए, रुक्स मूव नहीं होने चाहिए, फर्स्ट प्लेस पे रहना चाहिए। तो इसने यहाँ पे वापस क्या किया, पॉन्स के बेसिस पे अटैक करने गया, कुछ पीस सपोर्ट को नहीं था उसके, मतलब मे बी नाइट यहाँ पे लाता, या फिर ये खेलने से पहले बिशप यहाँ पे खेल लेता तो डबल सपोर्ट रहता इसको, तो ये उसने ब्लैक ने नहीं किया। तो कभी भी पीसेस सपोर्ट के लिए लगते हैं, ये जो मेजर पीसेस है, सिमिलरली वाइट को भी डेवलप करना चाहिए, ये नाइट यहाँ पे लेना चाहिए, या ये साइड अटैक करना है तो भी ये बिशप है, तो फिर नाइट निकालना चाहिए धीरे।
तो ये था हमारा 7th प्रिंसिपल। जो 8th प्रिंसिपल है वो हो रहता है कंट्रोलिंग पॉन चेन्स। तो कंट्रोलिंग पॉन चेन्स में मैं अभी ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत वास्ट टॉपिक है। इसके लिए मुझे अलग से एक वीडियो बनाना पड़ेगा, बट एक बेसिक आइडिया दे दूँगा कि लेट्स से ये या फिर कभी ये पॉन स्ट्रक्चर्स अच्छे रहते हैं, कभी ये भी ऐसे ये दिन कि ठीक है, बहुत बार आपने सुना रहेगा कि डबल पॉन है, बट डबल पॉन के साथ क्या है, यहाँ पे भी एक पीस है, तो कवर ज़्यादा करते हो आप। इतने सारे स्क्वायर्स आपके ये 3 पीस कवर कर रहे हैं। तो ये सारे पॉन चेन से ये एक डीप टॉपिक है मेरे हिसाब से, तो इस पर हम बाद में आएंगे। बट बेसिकली आइसोलेटेड पॉन्स नहीं रखना, मतलब एक पॉन यहीं पे, लेट्स से एक पॉन यहाँ पे, एक पॉन कहीं आगे भाग गया, किसी पीस को ट्रैप करने गया था, वो पीस ने रिट्रीट कर लिया। तो ये 3 अगर ऐसे पॉन्स है तो उनको सपोर्ट देने के लिए हमें कोई ना कोई पीस लाना पड़ेगा। लेट्स से ये पॉन को बचाने के लिए ये पीस यहाँ पे खेल लेंगे कि सपोर्ट आ रहा है, बट ये पॉन को कैसे बचाओगे? इसके लिए वापस कोई सपोर्ट पीछे रखना पड़ेगा, बट फिर ये काइंड ऑफ पिन हो जाता है, क्योंकि फिर अगर ये हिलाओगे तो पॉन्स मर जाएगी, और पॉन्स आर द सोल ऑफ चेस, क्योंकि पॉन में ही एक एबिलिटी रहता है कि वो आगे जाके कोई भी पीस बन सकता है। तो ये था हमारा 8th प्रिंसिपल। जो 9th प्रिंसिपल रहता है वो होता है क्रिएटिंग वीकनेसेस। बहुत बार बिगिनर लेवल पे ओपोनेंट खुद अपने लिए एक वीकनेस बना देता है, बट हम उसकी वीकनेस देख नहीं पाते, उस पर स्ट्राइक नहीं कर पाते, या वो मेंटेन नहीं कर पाते, उसे एक एडवांटेज दे देते कि उस खुद को वो रिकवर कर ले। तो अभी इसमें ब्लैक का, ये तो मैंने वाइट की आइडियल पोजीशन ले ली है सारी, बट अभी इसमें ब्लैक का वीकनेस क्या है कि ब्लैक ने बहुत कम डेवलपमेंट की है। तो अभी मे भी ब्लैक क्या खेलेगा मुझे पता है कि लेट्स से ये खेल सकता है, ताकि इसे ये नाइट को पिन कर सके, क्योंकि ये नाइट हिल नहीं सकता, फिर ब्लैक क्वीन ले लेगा जो हम होने नहीं देंगे। तो हम मे भी ये खेलेंगे, लेट्स से बिशप b4 a3, फिर मे भी ये इसे नाइट को कैप्चर कर ले, हम वापस क्वीन से इसे कैप्चर कर लेंगे, सॉरी। बट फिर क्या हुआ, जो नाइट हमारा था, जो सेंटर कवर कर रहा था, वो हमारा चला जाता है। ठीक है, अभी भी हमारे पास अच्छे पीसेस है, बट देन एक पीस का कम हो जाता है, इसको थोड़ा सपोर्ट और हमें बढ़ाना पड़ेगा। वो ऑब्वियसली कभी भी बढ़ा सकते हैं, बट फिर ब्लैक को हम एक चांस दे देते हैं कि रिकवर करने का, वो हमें नहीं देना है। ओपोनेंट का वीकनेस फाइंड करना है गेम में, कि वो किस चीज़ पे वीक पड़ रहा है, या फिर कोई फ्लैंक उसका कम डेवलप्ड है, तो उसे ट्रैप करके रखना है, उसे डेवलप ही नहीं होने देना, और उसी चीज़ पे स्ट्राइक करना है। फिर डबल पॉन रहेगा, तो डबल पॉन को डबल ही रखना है, मतलब जो मैंने दिखाया था। जैसे यहाँ पे कोई पीस आ गया आपका, इसने इसको लिया, तो ये दोनों डबल पॉन है उसके, तो वापस हमें यहाँ पे पीस लेके इसको कैप्चर नहीं करने देना है। फिर ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये दोनों पॉन स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा जो एक अच्छा पॉन चेन रहता है, क्योंकि दोनों सपोर्ट कर सकते हैं एक दूसरे को। बट ये जो स्ट्रक्चर है, सिर्फ ये मैंने पहले इसके साथ बताया था ऐसे पॉन के साथ, बट जो सिर्फ ये दोनों स्ट्रक्चर है, ये बहुत बुरा स्ट्रक्चर रहता है, क्योंकि दोनों पीसेस जो है वो सेफ नहीं है। किसी पीस, मतलब एक दूसरे को तो सपोर्ट नहीं करते, फिर दूसरे पीसेस सपोर्ट को लाने पड़ते हैं। स्टिल एक पीस कोई भी लाओगे तो भी उससे एक ही पॉन सेफ रहेगा, तो दूसरा पॉन को वापस थ्रेट है। तो ये सारे वीकनेसेस फाइंड करने रहते हैं, वो तो खुद ही हमें फाइंड करने पड़ते हैं, और उस हिसाब से ओपोनेंट पे हिट करते जाना है। अभी जो 10th प्रिंसिपल है वो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और बहुत लोग इसको नेग्लेक्ट करते हैं या फिर ठीक से समझते नहीं है। तो जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है एक्टिविटी ओवर मटेरियल एडवांटेज। सो बेसिकली having an active piece is important especially in the end game। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई पीस स्टार्ट से ही अनडेवलप्ड है, या फिर एंड गेम में भी मतलब ट्रैप होगा, या फिर ट्रैप नहीं रहेगा तो भी ऐसे जगह पे रहेगा कि वो कोई भी स्क्वायर पे मूव किया तो he'll get killed, because
ओपोनेंट ने ऐसे पीसेस रखे हैं कि उसके सारे स्क्वायर्स मतलब ऑलरेडी थ्रेटेंड है, तो बेसिकली वो एक डेड पीस हो गया। या फिर बहुत बार ऐसे होता है कि जैसे अभी ओपोनेंट का ये नाइट, ये कहीं मूव ही नहीं कर सकता अभी के पोजीशन पे, और अगर एंड गेम तक या मिडल गेम तक भी ऐसा रहा तो ऑलमोस्ट वो अपना पूरा टाइम मिडल गेम ओपनिंग, मतलब ओपनिंग से लेके मिडल गेम में भी एंड गेम तक आपने एक पीस डाउन खेला है ओपोनेंट के साथ, ऐसा हो जाता है वो, क्योंकि वो पीस आपका बोर्ड पे होके यूज़ नहीं किया है तो कुछ फ़ायदा नहीं, तो वो हमें नहीं होने देना है। तो ये सारे प्रिंसिपल्स एक बार अच्छे से वीडियो देख लेना, एक बार समझ लेना, ये कुछ लर्न करने की बात नहीं है, इसमें समझ के ही दिमाग में फिट हो जाता है। मैचेस खेलते वक्त इम्प्लाई करना है इसे, तो फिर चेस आपका धीरे धीरे डेवलप होगा, क्योंकि चेस ऐसा नहीं है कि 2 दिन में सीख लिया अच्छा खेलने लगोगे। चेस सीखने को, समझने को टाइम लगता है, बट धीरे धीरे ये अच्छा होता जाएगा। तो ये थे हमारे बेसिक 10 प्रिंसिपल्स। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।